हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज मेरे पास ये हाथ आया है, इनका मैं फुल हैंड एनालिसिस करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपको भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप मेरी फ़ी देख सकते हैं कितनी है, और साथ में मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी, तो उस पर आप मुझे मेल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैंने सारी की सारी डिटेल वगैरह नीचे दे दी हुई हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं मेल करके कि आप फ्री में एनालिसिस करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं फ्री में नहीं करती हूँ, मैं चार्ज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस हाथ की एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं इस हाथ के रंग के बारे में बात करूँगी। मुझे इस हाथ का जो रंग है, जो कलर है, वो अच्छा ठीक ठीक लग रहा है। मतलब पिंकिश ग्लो होना चाहिए माउंट के टिप पे, और फिंगर्स की टिप पे तो थोड़ा बहुत है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है। तो जो हाथ का जो पिंकिश ग्लो होता है वो एक्चुअली मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। जितना ज़्यादा अच्छा ग्लोइंग आपका हाथ हो, ज़रूरी नहीं है कि आप गोरे हैं तो तभी आप बोलेंगे कि हाँ मेरे हाथ पे है, ऐसा नहीं होता है। जो डार्क कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनके हाथ पे भी, उनकी जो पाम होती है उस पर पिंकिश ग्लो होता है। तो इनके हाथ पे मुझे ठीक ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ठीक ठीक है। उसके बाद मैं फ़िंगर्स की बात करूँगी तो फिंगर्स इनकी काफ़ी ज़्यादा पाम के हिसाब से छोटी हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजंस लेते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोई भी डिसीजन लेने में। जैसे वो कहीं मार्केट गए हैं, कोई उनको अपने लिए ड्रेस ख़रीदना है या कुछ भी लेना है, तो वो जैसे जाएंगे वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे शॉपकीपर से, बस जो उनको पसंद आएगा वो ले लेंगे। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जब इन्होंने मुझे अपना हाथ भेजा, इन्होंने सिर्फ 2 मेल इन्होंने भेजी, बस एक पहली मेल इनकी आई कि मुझे हाथ दिखाना है, और दूसरी मैंने अपनी भेज दी कि आपको ये चार्जेस हैं, आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। तो अगली मेल जो इनकी थी, इन्होंने पेमेंट कर दी हुई थी। मतलब इससे पता चलता है कि ये कितनी जल्दी क्विक डिसीजंस लेते हैं, ये इनका नेचर रहेगा। और जल्दबाजी भी ऐसे लोग थोड़ी बहुत कर देते हैं कभी कभी, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड आ जाता है। बट हाँ, अच्छा भी ये रहता है क्योंकि ये बहुत टाइम नहीं लगाते हैं किसी भी काम को करने में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है इनका काम पे। अब मैं इनके थंब को देख लेती हूँ। इनके थंब पे जो आई जो साइन बनता है ऐसे करके आईलैंड वाला, कभी कभी किसी के थंब पे आई साइन बनता है, उसके ऊपर आईब्रो भी होता है, लेकिन इनके थंब पे ऐसा कोई साइन मुझे दिख नहीं रहा है। बस बहुत छोटा सा यहाँ पे, लेकिन ये ओपन भी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे छोटा सा मुझे दिख रहा है। तो ये हम क्यों देखते हैं, हम ये जो साइन होता है ये लकी होता है बहुत ज़्यादा अगर ये पूरा बंद हो, और अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट बनता हो ऐसे करके कुछ बड़ा सा, तो इनका इतना बड़ा नहीं है, इनका थोड़ा सा छोटा है और यहाँ से खुला भी हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि इनके खर्चे होते रहेंगे, मतलब कि जैसे ये सेविंग्स तो कर पाएंगे पर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि इनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सेविंग करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, बट प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाती है जैसे इनका मन रहता है कि सेविंग हो जाए, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये ऐसा साइन है तो ये पैसे अपने जो है वो सेव ही नहीं कर पाएंगे पूरी लाइफ, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है पैसे सेव करने में, लेकिन वो सेव कर भी लेते हैं अगर वो अच्छे से अपना पूरा देख के करें तो। मतलब जो मेरा मतलब ये है कि जिनका पूरा कंप्लीट बनता है वो इजीली पैसे सेव कर लेते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जिनका ऐसा वाला होता है वो कर पाते हैं सेव, लेकिन उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, और टाइम टू टाइम उनके पैसे खर्च भी होते रहते हैं। कोई ना कोई आ जाती है ऐसी बात हो जाती है जिससे कि उनके पैसे जो डिपॉजिट किए गए होते हैं, उन्होंने सेव किए होते हैं, तो वो खर्च हो जाते हैं। तो इनके थंब को देख लेते हैं। इनका जो विल और लॉजिक पार्ट जो है दोनों इक्वल ही मुझे ऑलमोस्ट लग रहे हैं। तो अगर इनको एग्जीक्यूशन करनी होगी तो वो अच्छे से कर पाएंगे, अगर इनको लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है तो वो भी अच्छे से कर पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उस वजह से मुझे लगता है कि ये दोनों काम बहुत अच्छे से कर पाते होंगे। बट इनकी जो थंब है वो, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी है हाथ के हिसाब से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी छोटी। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको ज़्यादा मतलब दूसरे खास करके जो इनके घर के मेंबर होते हैं वो इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे भी इनको ये प्रॉब्लम रहती है। इनका जो बॉस है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है इनके साथ, काफ़ी मतलब कि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहती है। मतलब बॉस थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है तो इनको ईजिली लोग डोमिनेट कर पाते हैं। और इनके साथ इनको कभी कभी ये भी लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मतलब सब मेरे साथ। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के साथ ये अच्छी बात रहती है कि वो जितना दूर अपने बर्थ प्लेस से जाते हैं, जितना दूर ये
जैसे कि अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर की कंट्री में जॉब करें तो वहाँ पे इनको वो इज़्ज़त मिलेगी, वो लोग इनको वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो इनकी ऐसे लोगों के साथ ऐसी बात रहती है। तो अगर ऐसी इनको प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, तो अगर ये जाएं कहीं बाहर कंट्री में जाके जॉब करें तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ का जो माहौल है यहाँ के माहौल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी थंब थोड़ी छोटी हो जाती है उनको अपने अंडर ज़्यादा वो लोगों को ना हैंडल नहीं कर पाते। जैसे उनके नीचे अगर ज़्यादा लोग काम करें, 3-4 लोगों को वो हैंडल कर पाएंगे लेकिन ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे एक लीडर होता है, उसका थंब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और तभी वो इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, लेकिन ऐसे थंब वाले ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो ये इनकी प्रॉब्लम रहती है। और उसके बाद आगे इनकी फिंगर्स, तो इनकी जो थंब थी वो छोटी थी, जिससे कि मैंने बताया कि इनको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। बट इनकी अब जो फिंगर आप देखोगे तो इसमें जो इनकी जुपिटर फिंगर है वो क्रुक है। तो जो क्रुक जुपिटर फिंगर होती है वो ये दिखाती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है। आपको बेशक लोग वैल्यू करें या ना करें या जो भी आपके साथ बिहेव करें, लेकिन आप भी उनको मतलब जैसे होता है सजेशन देने से पीछे नहीं हटते हो। आप जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, 2-3 फ्रेंड्स आप हो, तो आपका रहता है कि आप थोड़ा ज़्यादा उनमें मतलब लीडर बनने की कोशिश करते हो, ऐसा रहता है। और ये जो चीज़ है इसकी भरपाई थंब की इसने कर दी, इस फिंगर ने 50%, तो उसमें ये ठीक हो गया। तो वरना अगर ये फिंगर आपकी क्रुक नहीं होती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसी चीज़ है, आपकी सैटर्न की जो फिंगर है वो सीधी खड़ी है। तो बाकी जो सन फिंगर है वो भी आपकी ठीक है, लेकिन आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो थोड़ी ज़्यादा लेंथ में लंबी है। तो आप जुपिटेरियन क्वालिटी के होंगे, एम्बिशियस हो आप, और थोड़ा आपको पॉलिटिक्स वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब आप लेते हो उसमें, पॉलिटिक्स वगैरह में। तो ऐसे लोग इस तरह के होते हैं। थोड़ा आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट का आपको बड़ा रहता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट की भूख रहती है ऐसे लोगों को। और आपकी जो मरकरी फिंगर है वो भी ठीक है, सीधी खड़ी है। तो लेकिन मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच नहीं पा रही है। तो ऐसे लोग थोड़े शाय भी होते हैं, वो खुलने में टाइम लगाते हैं दूसरों के साथ। और जैसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह हो गया, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ में, लेकिन जैसे वो अपने पे काम करें, अगर प्रैक्टिस करते रहें तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये होगी आपकी फिंगर्स। अब इनकी हैंड जो पाम है उसकी लेंथ को हम देख लेते हैं, पाम की। वेट अ मिनट। तो इनका जो पाम है वो रेक्टेंगल शेप पाम है। तो जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उनको बैठे बैठे ही काम करना पड़ता है, भाग दौड़ वाला काम वो कम करते हैं। तो जो रेक्टेंगल शेप पाम होते हैं वो ज़्यादा उनका काम रहता है जो कि सोच पे डिपेंड करता है। वो भाग दौड़ वाला काम नहीं वो करते हैं, वो एक जगह बैठ के सोचने वाला काम करते हैं। तो इनकी जो जॉब है वो एकदम ठीक है। तो जो ये अपने पाम के हिसाब से ही जॉब कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो ये इनके क्वेश्चंस हैं, ये पूछना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, और मनी, मैरिज, चिल्ड्रन, और साथ में फैमिली, ड्रीम हाउस, फॉरेन ट्रैवल एक्सेट्रा। और उन्होंने पूछा है कि मैं सारा ही कुछ जानना चाहता हूँ, जो मतलब इन्होंने ये लिखा है। और बाकी आपको मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ है मुझे। तो ये सारे इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ इनके हाथ पे माउंट्स की एनालिसिस करना। तो सबसे पहले तो उनके हाथ में मरकरी माउंट को देख लेते हैं। ये देखिए इनका जो मरकरी माउंट है वो अच्छा डेवलप्ड है। वैसे मरकरी की फिंगर छोटी है, तो बट जो मरकरी माउंट है वो बाहर से उभरा हुआ है, तो ये थोड़ा डेवलप्ड हम मान के चलेंगे। तो इनके हाथ पे जो सेंस है बिज़नेस की वो अच्छी रहेगी। और आगे चल के मैं इनको ये भी बताऊंगी कि इनको जॉब तो ये कर ही रहे हैं, तो बिज़नेस इनको करना चाहिए या नहीं। तो वैसे मैं बता दूं कि ऐसा जो मरकरी माउंट होता है जो बाहर की तरफ उभरा होता है, वो वैसे लोग अगर बिज़नेस करें तो वो अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो और बाकी मरकरी माउंट के ऊपर हमें कोई भी लाइन नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल प्लेन है। तो जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे लाइंस रहती हैं जो लिक्विड मनी को दिखाती हैं, तो वो लाइंस यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हैं। तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ मरकरी माउंट अच्छा डेवलप्ड है। तो ये एक
अच्छी चीज़ है इनके हाथ पे। मरकरी की फिंगर बट थोड़ी छोटी है, मेरी फिंगर छोटी होने की वजह से वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड हो जाता है। तो लेकिन ये दोनों मिलके मतलब 70% इस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि फिंगर इतनी अच्छी नहीं है बट मरकरी माउंट डेवलप्ड है, तो ये उस चीज़ को बढ़ा देता है, उस चीज़ को बैलेंस कर देता है। तो ये है इनका मरकरी माउंट। तो आगे आ गया सन माउंट। तो सन माउंट भी इनका ठीक है, अच्छी जगह लिए हुए है, बट उभरा हुआ थोड़ा मुझे कम लग रहा है। वैसे इनके हाथ पे मुझे जो माउंट सबसे अच्छा लग रहा है वो वीनस है, और उसके बाद थोड़ा मून अच्छा लग रहा है मुझे। तो सन माउंट जो है वो ठीक है, इनका अच्छा है। यहाँ पे हम साइंस भी देख पा रहे हैं। सन माउंट पे स्क्वायर साइन है, तो स्क्वायर साइन जिसके सन माउंट पे आ जाता है, उनका जो बिज़नेस है या फिर उनकी जो जॉब है वो इस तरह की होती है कि वो मतलब मल्टी सिटीज़ में फैली होती है। तो अगर वो बिज़नेस करते हैं तो एक स्टेट से जैसे दूसरी स्टेट आप लगा लो, या कंट्री भी हो सकती है, वहाँ भी फैल सकता है उनका बिज़नेस। या फिर जो उनकी जॉब होती है वो इस तरह की होती है कि उनको वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ बैठा है तो आजकल तो ऑनलाइन ही सारा काम होता है, तो उनका जैसे आगे पीछे दूसरी कंट्रीज़ में भी उनका रहता है कि उनसे बात करनी पड़ती है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसे लोग काम करते हैं। तो इनके हाथ में भी वो चीज़ है। तो बाकी ट्रायंगल भी हैं, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल एक इनके हाथ में बन रहा है। तो इतना बड़ा ट्रायंगल ये दिखाता है कि इनकी अपनी प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे कि लिक्विड मनी यहाँ पे नहीं देखी थी हमने, तो मे भी हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में यकीन रखते हो, जैसे गोल्ड हो गया, या फिर ये फिक्स्ड एसेट जो होती हैं जैसे ज़मीन वगैरह होती है, तो वो ये खरीदते हो, या इनका ये इस वक्त सोच रहे हो, क्योंकि अभी ये सिर्फ 26 ईयर्स के हैं। तो लेकिन इनके दिमाग में अभी नहीं आया तो आगे चल के ज़रूर आएगा, जैसे 30-35 के हो जाएंगे, कि मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़, फ्लैट या फिर कोई लैंड वगैरह मुझे ले लेनी चाहिए। तो वो इनके दिमाग में चीज़ रहेगी, क्योंकि मल्टी ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे बनते हुए इनके सन माउंट पे। तो ट्रायंगल जो होते हैं वो फिश साइन का भी काम करते हैं, पैसा अच्छा आता है ऐसे लोगों के हाथ में। तो एक मुझे ऐसे हल्का सा फिश साइन बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो फ़ॉरेन के साथ भी कनेक्शन इनका रहेगा, वहाँ जाके काम करना, फ़ॉरेन में जाके काम करना, या फिर इन्होंने पूछा है फ़ॉरेन ट्रैवल का, तो फ़ॉरेन ट्रैवल इनके हाथ पे है। तो ये भी हो सकता है कि आप वहाँ जाके ही जॉब करो, क्योंकि एक साइन तो है बट अभी फीका फीका ही है, पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक हल्का सा है। मे भी हो सकता है यहाँ पूरा कंप्लीट भी होता हो। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, अगर आपने फ़ॉरेन जाना है, अगर आप वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, उसमें हेल्प करता है। तो ये इनका था सन माउंट, जो कि अच्छा है। सैटर्न माउंट जो उनका है वो इतना ज़्यादा दबा नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि जो उनकी फिंगर है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। जिनकी बहुत लंबी सैटर्न की फिंगर होती है, वो फिंगर जो होती है वो ओवर डेवलप्ड होती है, तो उसमें सैटर्न माउंट दबा होना चाहिए। बट इनकी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इनका नॉर्मल है, इतना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड नहीं है, ना ही ये ओवर डेवलप्ड है। तो ये बिल्कुल बैलेंस कर रहा है दोनों चीज़ों को। तो सैटर्न माउंट इनका वैसे तो ठीक है, बट यहाँ पे जो हल्का सा आप ये मोल जैसा कुछ देख रहे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनकी हेल्थ में या फिर पैसों को लेके। तो ऐसा जो मोल वगैरह रहता है, ये पैसों में जैसे दिक्कत, ये पैसे कमाने में या फिर पैसे रखने में अपने पास ये दिक्कत कर देता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। अभी इनकी एज 26 है, तो मुझे लगता है कि अभी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा होगा। तो ये जो मोल है, ये अगर है सैटर्न पे, तो फिर ये इसमें हमें देखना पड़ता है लाइफ लाइन को, कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये मोल एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता है। तो अभी हम आगे चल के देखेंगे। इस फिंगर पे भी हल्का सा है यहाँ पे, ज़्यादा डार्क या डीप नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर बड़ा है, डार्क है, डीप है, तो वैसे मुझे ये ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा है, ना ही ज़्यादा बड़ा है, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सैटर्न पे लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मोल अगर है तो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है। अगर स्क्वायर साइन सैटर्न माउंट पे आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो कोई भी प्रॉब्लम, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएं तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको सिक्योरिटी मिलती है, आप सिक्योर हो जाते हो चारों तरफ से, इसका ये मतलब होता है। तो अगर मोल है तो ये आपके हाथ पे स्क्वायर साइन भी है, तो स्क्वायर साइन आना बहुत ही अच्छी बात होती है सैटर्न माउंट पे खासकर। और इसमें ये भी रहता है कि आपके जो पैसे हैं वो भी ये सेव करता है, ये स्क्वायर साइन जो है। जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या आपने पैसे किसी को दे दिए हैं, तो चांसेस रहते हैं कि वो आपको वापस मिल जाए। अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाए, आपके पैसे वेस्ट ना हो, ये उस चीज़ को भी श्योर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन आपके सैटर्न माउंट पे है। तो बाकी खड़ी लाइन तो एक मैं छोटी सी देख पा रही हूँ, खड़ी लाइन भी बहुत अच्छी होती है सैटर्न माउंट पे। अगर आपके सैटर्न माउंट पे खड़ी लाइन है तो पैसे का फ्लो हर वक्त रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा आना।
तो ये है सैटर्न माउंट, और उसके बाद सैटर्न लाइन को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट आपका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ये मुझे थोड़ा सा कम डेवलप्ड लग रहा है। बट जुपिटर फिंगर आपकी क्रुक है तो उस वजह से अगेन इस चीज़ को दोनों को थोड़ा बैलेंस कर रहा है। बट जुपिटर माउंट थोड़ा अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे लोग अपने एम्बिशन जो भी उन्होंने अपने दिमाग में बनाए होते हैं उनको अचीव करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट इनके जुपिटर पे साइंस हम देख लेते हैं कैसे। एक क्रॉस साइन बन रहा है, तो जो क्रॉस साइन बन रहा है ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल है और बहुत बड़ा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ पे ये प्रॉब्लम ये रहती है कि शादी के बाद झगड़े होते हैं उनकी अपनी, जैसे अगर लड़की है तो उसके हस्बैंड के साथ, लड़का है तो उसकी वाइफ के साथ, तो आपके अपनी वाइफ के साथ झगड़े होते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, वो हम आगे चल के देखते हैं उन इंडिकेशंस को। तो लेकिन ये क्रॉस साइन जो है ये चीज़ दिखाता है कि झगड़े वगड़े होते रहते हैं। और बाकी लव मैरिज भी ये क्रॉस साइन दिखाता है, तो लव मैरिज होने के भी चांसेस बढ़ा देता है ये क्रॉस साइन। तो बाकी स्क्वायर साइन मैं देख रही हूँ कि कहीं स्क्वायर साइन अगर बनता हो तो वो भी अच्छा रहता है, लेकिन मुझे क्लियर कोई स्क्वायर साइन दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे ट्रायंगल साइन बन रहा है। तो ट्रायंगल साइन जो होता है वो हायर मतलब एजुकेशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, वो उस चीज़ को दिखाता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनको नॉलेज गेन करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये चीज़ है। बाकी थोड़ी बहुत ये जो लाइंस हैं ये आपकी वो लाइंस आ जाती हैं रिंग ऑफ सलोमन। तो इस ऐसे जो लोग होते हैं वो पामिस्ट्री जैसी चीज़ों में बहुत यकीन रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा यकीन होता है और काफ़ी ज़्यादा वो निष्ठावान रहते हैं अपने काम को लेके, तो ये चीज़ इनमें रहती है। तो आगे हम देखते हैं आपका इनर मार्स। तो इनर मार्स भी आपका अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, कोई भी ख़राब साइन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपके जो इनर मार्स है वो ठीक है। आउटर मार्स इतना अच्छा नहीं है, इनर ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें ये रहता है कि जब भी आप कोई भी काम शुरू करोगे आप बड़े ज़ोरों शोरों से करोगे, लेकिन आप उसको जो ख़त्म है जब उसको स्टार्ट कर दोगे एक बार तो मतलब उसमें फिर आप थोड़े ढीले पड़ जाओगे। ऐसे लोगों का ऐसा नेचर रहता है, मतलब करोगे उसको कंटिन्यू बट थोड़ी एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे शुरू में होता है कि अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वैसा एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसको आप एंड काफ़ी टाइम लगा के करोगे, तो ये चीज़ ऐसे लोगों में रहती है। तो ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव भी रहते हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जिनका इनर मार्स अच्छा रहता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। तो लेकिन आउटर इतना अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ वीक है। तो अगर आप किसी पंगे में पड़ जाओगे तो आप उसको सॉल्व आप कैसे करना है ये आपको फिर नहीं समझ आएगा। मतलब उसके लिए आप थोड़ा हट जाओगे पीछे कि अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। मतलब डिफेंसिव पावर आप में कम है तो एग्रेशन आप में ज़्यादा है, तो वो ये चीज़ आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। तो ये चीज़ रहती है। और ऐसे जो लोग होते हैं इनर मार्स आपका ठीक है, आउटर थोड़ा कम है, तो ऐसे लोग जो होते हैं मशीनरी वगैरह जैसे होती हैं, गाड़ियाँ, ऐसे इनमें अगर काम करें तो इनके साथ अगर जैसे नौकरी है या फिर बिजनेस है, इनका काम करें तो वो चलता भी है। तो ये चीज़ है। और बाकी आपका जो वीनस है सबसे ज़्यादा अच्छा, अगर कोई माउंट है आपके हाथ पे तो वो वीनस है। वीनस माउंट आपके हाथ में अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप अगर लग्जरी से जुड़े हुए काम करें या बिज़नेस करें, नौकरी करें या बिज़नेस करें, वो बहुत आपको फलेगी। जैसे लग्जरी क्या हो गई, जैसे आप जो कार कंपनीज होती हैं उनके साथ अगर जुड़ें, या फिर मोबाइल हो गया, ये सब लग्जरियस चीज़ें हैं। या फिर इसमें और भी काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टाइल हो गई या फिर लग्जरियस चीज़ें, होम डेकोर की चीज़ें होगी। मतलब इनके रिलेटेड कोई भी लग्जरी आइटम के रिलेटेड आप काम करेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि आपका वीनस बहुत बड़ा है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी जो मतलब अपनी वाइफ के साथ रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं उनके, और मतलब कि उनका मैरिड लाइफ जो होती है वो अच्छी रहती है। तो बच्चे का भी इनका अच्छा रहता है, मतलब कि जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो भी इनका अच्छा रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका ये सब जो है उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी आपके हाथ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में लग्जरी लाइंस थोड़ी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही हैं। वैसे तो लग्जरी इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आई गेस नहीं है, या फिर आप को मे बी अभी आप उन पे खर्चा नहीं कर रहे हो।
तो लेकिन आपके हाथ पे ये चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि अगर ये लाइन ज़्यादा बढ़ जाए तो वो इंसान को लेज़ी बना देती हैं। बट आप लेज़ी नहीं हो, आप काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो। तो बाकी आपकी वीनस माउंट पे जो ये नीचे से ऊपर जा रही खड़ी लाइन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर वो 100 रुपये का काम करें तो उनको उसमें से 80 रुपीज़ तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे 100 रुपये का काम किया, 100 रुपये भी मिल सकते हैं। अगर ये लाइन की कमी है तो आप 100 रुपये का काम करते हो, आपको 20 रुपये मिलेंगे। बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आप जैसा जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको उसका मिल भी रहा है बेनिफिट। ऐसे लोग, अब आप तो जॉब कर रहे हो, आपने मुझे बताया कि आप जॉब कर रहे हो और आप अच्छी सैलरी ले रहे हो। इस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 26 साल है, लेकिन तब भी आपकी सैलरी जो है अच्छी है। 37,000 आप सैलरी ले रहे हो, तो उस हिसाब से मुझे लगता है आपकी सैलरी ठीक है। शुरुआत में ये शुरुआत ही हुई है आपकी, तो बहुत अच्छी सैलरी है। तो उस हिसाब से आप सेटिस्फाइड भी होंगे ज़रूर अपनी सैलरी से। तो लेकिन हाँ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो हम देखेंगे आपकी फेट लाइन से कि क्या होगा और होगा कि नहीं, मतलब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपके वीनस पे एक मोल है, तो वीनस पे मोल होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। मोल कहीं पे भी हो वो अच्छा नहीं होता है। तो मोल वीनस पे आ जाना मतलब कि थोड़ी बहुत वीनस की जो क्वालिटी जो भी मैंने आपको बताई उसमें कमी आ जाना, मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीनस की जो अच्छी अच्छी अभी इससे पहले, तो वो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है इस मोल की वजह से। तो मोल जो है वो थोड़ा डार्क है, लेकिन इतना मैं कह रही हूँ कि ठीक है कि वो बड़ा नहीं है। अगर बड़ा होता फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। तो इतना मोल अगर है तो वो ज़्यादा असर नहीं करेगा, 30% करेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको, मतलब कि जैसे होता है कि प्यार में अगर वो किसी के साथ लव अफेयर में है तो उसमें थोड़ा बहुत धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बाकी चीज़ें आ गई कि जैसे उनके फर्टिलिटी लेवल, जैसे मैंने बोला कि हाई है, तो वो थोड़ा सा आप कम कर लीजिए। लेकिन ठीक है, अगर वीनस माउंट आपका अच्छा नहीं होता और ये मोल होता फिर बहुत ही बुरा हाल होता। बट ऐसा नहीं है, वीनस माउंट आपका बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है। तो उसमें ये रहेगा कि उसमें आपको वो चीज़ें जो है 30% में भी आप लेस कर सकते हो उसमें से। तो ये चीज़ है। और इसके बाद आपका मून माउंट हम देख लेते हैं। यहाँ मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं दूसरी पिक्चर में चलती हूँ। तो मून माउंट आपका बहुत अच्छा है, वीनस के बाद मून माउंट बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है। तो इसमें भी आप कोई भी लाइन वगैरह नहीं दिख रही है। मून माउंट पे एक्चुअली ज़्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए, तो तभी वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर साइंस हो भी तो वो साइंस जो है वो सब अच्छे अच्छे ही होने चाहिए, तो ठीक रहता है। तो आपके मून माउंट पे ज़्यादा लाइंस नहीं है, तो आपकी जो सोच है, जो आप की जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी है और डीपली आप जो सोचते हो वो, मतलब आपको सबसे बड़ी बात है कि मून माउंट अगर अच्छा है तो आपको एंजाइटी कम होगी। आप कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से सोच पाओगे, क्लियरली सोच पाओगे, तो वो ये उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। और बाकी अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो कल को, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे एक लाइन में देख पा रही हूँ जो कि आके आपकी फेट लाइन को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये बना कि आप डेफिनेटली आप ट्रैवल करोगे, फॉरेन ट्रैवल है आपके हाथ में। बट हाँ, वो आप कंपनी के थ्रू जाओगे। अगर वहाँ आप जॉब करोगे या नहीं हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि आप कंपनी के थ्रू जाओगे, आप अपने काम के वजह से जाओगे वहाँ पे। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ पे। वैसे आपके हाथ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पहले जो आपने पिक्चर्स भेजी हैं उसमें मैंने देखा यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस हैं। वो छोटा ट्रैवल है, वो आप करते रहते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आप जाते रहते हो। बट आप आउट ऑफ कंट्री भी ज़रूर जाओगे। और मून माउंट जो है वो आपको साफ़ है, अच्छा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस फोटोग्राफ में, वो बिल्कुल एकदम क्लीन लग रहा है। तो क्लीन मून माउंट अच्छा रहता है। और साथ में ये अच्छा डेवलप्ड भी है। आपको ज़रूर पानी अट्रैक्ट करता होगा, दूध से बनी हुई चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। अपनी मैरिज के लिए भी पूछा हुआ है कि इनकी जो मैरिज के बारे में मैं इनको बताऊं, तो ये इनकी मैरिज लाइंस हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैरिज जो लाइंस हैं वो 3-4 हैं, और एक जो है वो बड़ी वाली है, ये वाली बड़ी है, और 2-3 यहाँ पे हैं। तो ये जो मैरिज लाइंस हैं ये दिखा रही है कि जो ये बड़ी वाली है ये इनकी बिल्कुल एकदम ठीक मैरिज लाइन है। कोई भी इसके साथ में कोई कट नहीं मुझे दिख रहा, ना ही ये कहीं से मुझे डिस्टर्ब लग रही है, ये ना ही कहीं मोटी ज़्यादा है ना पतली है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहेगी। लव मैरिज होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, मुझे लगता है लव मैरिज ही होगी इनकी। और मे बी 28 से 30 की एज में इनकी मैरिज हो जाएगी।
तो 2-3 लाइंस और हैं, ये कुछ जैसे आपको इन्फैचुएशन हुई हो किसी के साथ, थोड़ा बहुत मतलब प्यार नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ी इन्फैचुएशन, वो ये उसकी हैं। तो लेकिन जो एक ये जो उनकी मैरिज लाइन है ये बहुत अच्छी है, तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़े बहुत जैसे मैंने बताया कि बाकी इंडिकेशंस जो हैं इनके हाथ पे कि झगड़े वगड़े होना वो इनकी लाइफ में रहेगा। तो बच्चों के लिए भी पूछा है इन्होंने, लेकिन अभी तक इनके हाथ पे बच्चों वाली लाइंस आई नहीं है, तो वो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती कि कैसा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइंस की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो हाथ पे लाइंस हैं, जो 3 मेन लाइंस होती हैं, हार्ट लाइन, हेड लाइन और साथ में लाइफ लाइन, वो तीनों की तीनों डिस्टर्ब्ड हैं, तीनों की तीनों डिस्टर्ब्ड हैं। एज यू कैन सी कि ये जैसे चेन जैसी कोई फॉर्मेशन बनी हुई है, ऐसे ऐसे कट्स हैं इसमें, मतलब काफ़ी सारे आपकी माइंड लाइन पे भी हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ लाइन पे भी बने हुए हैं आइलैंड। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको ये रहता है कि उनको जैसे हार्ट लाइन की मैं बात करती हूँ, सबसे पहले तो हार्ट लाइन आप देखें कि हार्ट लाइन जो है उसमें डिस्टर्बेंस है, काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस है। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक रुक रही है आपकी हार्ट लाइन, जुपिटर और सैटर्न के बीच में। तो पहली बात ये आ गई कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ना ही तो दूसरे का नुकसान होने देते हैं पैसे के मामले में, ना ही तो वो अपना होने देते हैं किसी भी हालत में। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार रहते हैं पैसे खर्च करने के मामले में। वो अपने पैसों को ऐसे ही मतलब वो विश्वास करके दूसरे पे नहीं वो दे देते। ऐसे लोगों से अगर आप उधार लेना चाहते हो तो वो शायद ही देंगे, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि ये चीज़ गलत है। हाँ, अगर वो उधार देंगे भी तो वो पूरा मेक श्योर करेंगे कि उनका कोई नुकसान ना हो। और अगर ऐसे लोगों ने आपका अगर पैसा लिया है तो वो आपको डेफिनेटली वापस करेंगे, क्योंकि वो दूसरे का भी नुकसान नहीं होने देते। तो ये इनमें क्वालिटी रहती है, पैसे इनको अच्छे से खर्च करना आते हैं। तो ये बात हो गई। और उसके बाद आपके हाथ पे आपकी जो ये जो आपकी हार्ट लाइन है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी कि आप जल्दी हर्ट हो जाओगे, आपको ईजिली लोग हर्ट कर सकते हैं। जैसे आप बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लोगे, वैसे पैसे के मामले में नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब दूसरी चीज़ों में, तो वो आप ट्रस्ट कर लोगे और उसके बाद वो चीज़ आपको हर्ट कर जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी आपकी दूसरे के लिए, वो बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर दूसरा बंदा जब एक्सपेक्टेशंस में नहीं उतरता खरा तो फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, डीप सोच में भी आप चले जाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। और साथ में आपको हार्ट डिसीज़ होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी हार्ट लाइन इस तरह की हो। तो जैसे कि आपको ब्लड के रिलेटेड जो डिसीज़ रहती हैं वो होने के चांसेस आपको रहेंगे। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों से बचना है अपना। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी हार्ट के रिलेटेड, कुछ है, आपको फील होता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें उसी टाइम। अभी आप सिर्फ 26 साल के हो तो अभी तो मैं नहीं कहती हूँ कि अभी से शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। तो उसके लिए आपको जो भी प्रिकॉशंस हैं अपने हार्ट के रिलेटेड पहले से ही शुरू कर देने हैं। जैसे पानी वगैरह का इंटेक आप ज़्यादा रखिए, तो बाकी चीज़ें जो हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ा सकती हैं उनसे आप दूर रहिए। तो ये चीज़ें अगर आप अभी से ही शुरू कर देंगे तो आपको आने वाले टाइम पे हेल्प करेंगी। तो ये है हार्ट, आपकी जो हार्ट लाइन है वो मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। और साथ में थोड़ी छोटी छोटी आपको लाइन फॉल होती नज़र आएंगी यहाँ पे। तो छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, कोई ऐसी नहीं है जो कट कर रही है बिल्कुल लाइफ लाइन और माइंड लाइन को जाके। तो ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जुपिटर पे क्रॉस है बड़ा सा, तो आपकी जो जिसके साथ भी आपकी शादी होगी तो उसके साथ आपके झगड़े चलते रहेंगे छोटे मोटे, वो तो हर किसी कपल में रहते ही हैं। बट हाँ, थोड़े से ज़्यादा होंगे तो बट प्यार भी होगा आप दोनों में, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये 2 चीज़ों की वजह से मैं ऐसा बोल पा रही हूँ कि ऐसा रहेगा। बात करूँगी माइंड लाइन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मेन लाइन होती है पूरे हाथ में। तो आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से डिस्टर्ब्ड है, फिर यहाँ पे मुझे थोड़ी ठीक लग रही है और फिर यहाँ पे आके हल्की सी डिस्टर्ब लग रही है। तो ये आपका जो एज आपकी जो रही होगी वो आपकी बचपन से लेके 20 साल तक की एज या फिर 18 साल तक की एज आप लगा लो, तब की एज है ये। इसमें या तो आपकी हेल्थ ख़राब रही होगी या तो आप मतलब कि दिमागी तौर से आप डिस्टर्ब रहे होंगे बड़े ज़्यादा। तो या तो फिर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे होंगे तब तक की एज तक, या फिर आपकी हेल्थ ख़राब रही होगी, या फिर आपको घर में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से आप मेंटली अपसेट रहे होंगे।
तो ये चीज़ दिखाती है। और बाकी आपका जो आपकी आगे चल के 20 के बाद आपकी माइंड लाइन जो है मुझे साफ़ लग रही है। थोड़े बहुत कट्स हैं यहाँ पे, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो माइंड लाइन है वो थोड़ी सी ठीक लग रही है। तो थोड़े बहुत कट्स हैं जो कि डिस्टर्बेंस मतलब जो करते रहेंगे आपके दिमाग में, मतलब कोई ना कोई आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जो कि आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ी अच्छी है। और उसके बाद ये चीज़ आपके साथ रहेगी जब तक आप 40 की एज में पहुँचोगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी 40 की एज के बाद। कोई 3-4 साल आप लगा लो कि उसमें आप मेंटली डिस्टर्ब्ड रहोगे। तो उसके बाद फिर आपकी माइंड लाइन ऐसे जा रही है और फिर थोड़ी ठीक है, उसके बाद ठीक आ रही है। तो आपकी जो माइंड लाइन है वो पूरा यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे जो माइंड लाइन ख़त्म हो रही है वो ये दिखाती है कि आप जॉब भी करोगे और आपका बिज़नेस की तरफ भी ध्यान रहेगा, आपका बिज़नेस करने का भी मन रहेगा। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि बिज़नेस भी आपको फ़ायदा दे सकता है, अगर आप साइड बाय साइड जॉब भी करें और बिज़नेस भी करें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बाकी आपकी माइंड लाइन सारी ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ से ये देखिए, जैसे कि ये एक आपको लाइन दिखेगी जो कि माइंड लाइन से उठ के ऐसे दिखा रही है, तो वो मरकरी की तरफ इशारा कर रही है। एक और लाइन है जो कि मरकरी की तरफ ही जा रही है। तो जो भी आप मुझे लाइंस दिख रही हैं वो मरकरी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है। तो ये सारी ये दिखा रही हैं कि आपका जो दिमाग है वो बिज़नेस की तरफ चलता रहता है, बिज़नेस के बारे में सोचता रहता है। अगर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आप 26 के हो सिर्फ, तो आने वाले टाइम पे ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी ही आएंगी ज़रूर, क्योंकि अभी आपकी एज 26 है। तो मे बी 30 के बाद या 32, 35 के बाद आप ये चीज़ सोचना शुरू कर दो। अगर आप बोलो कि अभी तो मैं कुछ ऐसा सोच नहीं रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप 30 के बाद ये सोचना शुरू कर दोगे। तो माइंड लाइन भी आपकी ठीक है। और अगर हम देखें माइंड लाइन में हल्का सा उभार आ रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा सन की तरफ, सन माउंट की तरफ है। तो आपका थोड़ा सा मतलब आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा रहेगा रिस्पेक्ट का, थोड़ी भूख रहेगी, आपको थोड़ा फेम भी मिलेगा, आपका दिमाग में ये भी रहेगा फेम वगैरह, जो सन की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आपका उसकी तरफ ध्यान रहेगा। तो सन माउंट की तरफ अगर आपका है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको फेम का रहता है क्रेज़, पोजीशन का रहता है क्रेज़, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होंगी। तो अब मैं आपका करने वाली हूँ लाइफ लाइन को एनालाइज। तो लाइफ लाइन जो है वो भी मैंने जैसे बताया कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड ही है। तो शुरू में तो मैंने आपको बता दिया था कि आपकी या तो आपकी सेहत ख़राब रही होगी या तो कुछ, तो इसमें यही है शुरू के 18 साल तक ऐसी प्रॉब्लम रही होगी, और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन ठीक चल रही है। तो अभी तक जो 26 की एज है तब तक तो आपका ठीक चल रहा है। अब आने वाले टाइम पे दो मुझे यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये कुछ आइलैंड जैसी फॉर्मेशन भी बना रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क भी है। तो आई गेस अगर तो ये आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बना रही हैं तो ये हेल्थ इश्यूज़ दे सकती हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये आपको प्रोग्रेस दे सकती हैं अपनी। जैसे जॉब में आप कोई पोजीशन हासिल कर लो या आप कोई अपना माइलस्टोन हासिल कर लो, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है ये आइलैंड बना रही है। तो आइलैंड अगर है तो 2 सालों तक में भी हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना रहे, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो बाकी यहाँ पे आई गेस एक लाइन ऊपर को जा रही है, लेकिन ये थोड़ी जुड़ रही हैं आपस में। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको जैसे 30 की एज में या 35 की एज में, 30 से 35 की एज में आपको कोई अपना आपकी विश पूरी हो, या आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई पोजीशन हासिल हो, आपकी प्रोग्रेस हो उसमें आपके काम में, तो ये चीज़ वो दिखा रही है। तो यहाँ से आपकी लाइफ लाइन शुरू हो रही है, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रेट में है। लाइफ लाइन हमेशा राउंडेड होनी चाहिए, आपकी भी राउंड में ही है लाइफ लाइन, आपकी अच्छी है। तो ये आपको एनर्जी भी देगी, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके अंदर रहेगी बॉडी में। हेल्थ वगैरह तो मैं अब पूरी तरह से नहीं कह सकती हूँ कि ठीक रहेगी, क्योंकि जैसे आपकी हार्ट लाइन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ठीक कर सकते हो अगर आप उस पर अभी से ही काम करना शुरू कर दो, जो मैंने आपको बताया था। तो लेकिन यहाँ से थोड़ी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट जो है वो ठीक नहीं रहती है। 30 की एज तक थोड़ा सा बॉडी में भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस रहे या थकावट रहे, या आपको लगे कि कुछ ऐसी कोई छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए जो कि आपको टेम्परेरी ही हो लेकिन वो चलती रहे। तो वो लेकिन आगे चल के जब आप 30-35 की एज तक पहुँचोगे
तो 35 की एज के बाद आप लगा लो 30 की एज के बाद से वो ठीक हो जाएगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो बाकी आपकी लाइफ लाइन जो है वो राउंड में आ रही है। तो इसमें आपको जो स्ट्रेट जो लाइंस है लाइफ लाइन से उठ के ऊपर जा रही हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस देंगी लाइफ में। तो वो सक्सेस जो है मैं जिसकी बात कर रही हूँ, एक मिनट, मे बी 37 या फिर 39। तो यहाँ तक मतलब काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है कि दो जो ये लाइंस है ये आपकी कोई विश पूरी करेंगी, कोई आपकी जो डिज़ायर है उसको पूरा करेंगी। तो इस एज में रहेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे 50 की एज में आप आओगे तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक लाइन छोटी सी दिख रही है, तो ये ठीक नहीं रहती है। इसमें आपको कोई नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। 45 से लेके 50 की एज तक में भी ये चीज़ हो कि आपको कोई फाइनेंशियली आप कोई नुकसान हो, या फिर कोई आपको 2 सालों के लिए टफ़ टाइम देखना पड़े, या फिर किसी रिलेटिव की या किसी की डेथ भी हो सकती है इस टाइम पर, या आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा अवेयर रहें। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उस पर आप ज़रूर देखें कि क्या है प्रॉब्लम, और डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपकी जो लाइफ लाइन है वो ऐसे करके आ रही है और यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप, लेकिन ये बाहर की तरफ से कर रही है, अंदर की तरफ से नहीं कर रही। तो ये इंडिकेशन ठीक नहीं लग रही है मुझे। अगर ये अंदर की तरफ से करती तो वो बहुत अच्छा होता है, उसमें एक चेंज आता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, लेकिन वो अच्छा चेंज होता है। तो बाहर की तरफ से अगर कर रही है तो वो चेंज तो आएगा, बट वो ज़्यादा चेंज जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये मैं देख रही हूँ कि ये है जब आप 60 के हो जाओगे तब ये चेंज है। 60 से 65 की एज तक ये आपको मतलब जो इंडिकेशन है वो बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि तब आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आएगा जो कि ज़्यादा आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये वो इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद लाइफ लाइन आपकी ऐसे करके जा रही है, तो उसके बाद सब ठीक लग रहा है मुझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो इसके साथ साथ लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है उसके साथ एंजल लाइन लगातार चल रही है। तो जब एंजल लाइन हो आपके हाथ पे, आपकी लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करती है वो एक किस्म से। अगर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं आपके साथ, वो उनको 50% काट के आपको देती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ा नुकसान वो नहीं होने देती है। तो ये एंजल लाइन होना बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। आपकी लाइफ लाइन वैसे तो देखा जाए सिर्फ यहाँ से ठीक लग रही है, बाकी मुझे एक यहाँ से ठीक लग रही है, बाकी सारी ही जगह से ख़राब लग रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो एंजल लाइन है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक आ रही है, वो इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा जो नुकसान नहीं होने देगी। तो बाकी आपके हाथ पे एक लाइफ लाइन के लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फिश साइन भी बन रहा है, जो बहुत अच्छा होता है, जो बुढ़ापा बहुत अच्छा लेके आता है। बुढ़ापे में आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं ज़्यादा, ना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, ना पैसे की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम रहती है। तो बुढ़ापा आपका बड़ा अच्छा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन है भी अच्छी, तो ये तो वही एज आ गई 70 के बाद की या 65 के बाद की। तो ये वो एज है, तो बुढ़ापा आपका दिख रहा है मुझे कि वो अच्छा जाएगा। तो उसके बाद ये आपकी लाइफ लाइन होगी। और मैं अब डिस्कस करती हूँ आपकी मरकरी लाइन। तो मरकरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, जो कि लाइफ लाइन को काट के जा रही है। तो वैसे तो आपकी मरकरी लाइन बहुत अच्छी है, इसको मतलब कि हेल्थ लाइन भी मैं बोलूँगी। तो इसमें ये रहता है कि जब आपको ऐसी मरकरी लाइन जब काट के जाए लाइफ लाइन को, तो वो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी देती है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि पेट से जुड़ी हुई आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये वैसे तो ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है भी बिल्कुल एकदम साफ़ है, बिल्कुल कोई इतनी ख़राब नहीं है, जैसे कटी फटी नहीं है, ऐसे 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 करके नहीं आ रही है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो वैसे तो ठीक रहेगा सब कुछ, लेकिन कोई एक प्रॉब्लम आपको पेट से रिलेटेड आ सकती है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ लाइन को काटा है। तो मरकरी लाइन आपकी बड़ी अच्छी है। इससे पता चलता है कि आप अगेन फिर से वही चीज़ आ गई कि बिज़नेस में अगर आप बिज़नेस करोगे तो वो भी आपका बड़े अच्छे से चलेगा, क्योंकि मरकरी लाइन बड़ी अच्छी है, आप बिज़नेस माइंडेड भी हो। तो मरकरी लाइन देख ली हमने। अब मैं करूँगी एनालाइज फेट लाइन को। फेट लाइन यहाँ से आपकी शुरू हो रही है, एक तो यहाँ से शुरू हो रही है जो यहाँ ख़त्म हो रही है, और फिर एक इधर से शुरू हो रही है जो कि फिर ऊपर तक जा रही है।
तो जो यहाँ से शुरू हो रही है वो काफ़ी दिखा रही है कि बहुत छोटी एज से ही आपने कमाना शुरू कर दिया था, 20-21 की एज से ही आपने कमाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर आप का जो है वो चल रहा है, 26 साल आपकी उम्र है। तो अगर आपने 20-21 की एज में कमाना शुरू किया है तो मैं ये बोलूँगी कि शुरुआत अच्छी नहीं थी आपकी इतनी ज़्यादा, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे भी जो शुरुआत है वो घुमावदार है आपकी फेट लाइन, जो कि थोड़ी जिसने दिक्कत दी होगी आपको। और उसके बाद यहाँ से अगर मैं शुरुआत लूँ तो यहाँ फीकी लाइन है, तो दोनों तरफ से शुरुआत जो है वो थोड़ी टफ रही है। तो मुझे लगता है यही वाली शुरुआत है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। 26 साल की उम्र है, आप 37,000 लेते हो, तो उसमें मैं ये बोलूँगी कि आपने पहले स्ट्रगल किया है काफ़ी ज़्यादा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो यहाँ पे कहीं पे आपका जो इस वक्त चल रहा है 26 साल अगर आपकी एज है, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ से आपका कहीं से शुरू हो रहा है। तो 26 साल की उम्र में ये देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बन रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर फेट लाइन में स्क्वायर साइन या ट्रायंगल आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, वो प्रोग्रेस देता है आपको, अच्छी तरक्की देता है। आपने ये भी पूछा था कि आपको शायद जनवरी में कुछ अब मुझे याद नहीं है कि आपने क्या बोला था, लेकिन जनवरी में कुछ आपको मिलना था, कुछ इंक्रीमेंट वगैरह, तो वो उसका आप वेट कर रहे थे, अभी तक नहीं मिला है। डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली मिलेगा, इसी साल मिल जाएगा, क्योंकि आपकी फेट लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। उल्टा मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा अगर आप इस वक्त, अगर इस टाइम पर अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हो अपनी पसंद का, और बिज़नेस में आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीनस के रिलेटेड करो। जहाँ पे मैंने वीनस का डिस्कस किया था वहाँ से आप फिर से आप देख लो कि आप लग्जरी आइटम के ऊपर कोई भी लग्जरी आइटम एक चूज़ कर लो जो आपकी पसंद की है, उसके ऊपर आप बिज़नेस छोटा सा शुरू कर लो, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, लेकिन छोटा सा ज़रूर शुरू कर लो, ताकि आने वाले टाइम पे वो आपको अच्छा दे पाए। तो क्योंकि इस टाइम आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, ये यहाँ तक आपकी फेट लाइन बहुत ही अच्छी है, 40 तक आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, 40 के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि आप बिज़नेस शुरू ज़रूर कीजिए इस वक्त, क्योंकि अगर आपने अभी से शुरू किया तो आने वाले टाइम पे वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो और इस वक्त भी फ़ायदा देगा क्योंकि फेट लाइन बड़ी अच्छी है, तो आप अच्छे से पैसे आपने और ज़्यादा आप कमा पाओगे, अर्न कर पाओगे। उस हिसाब से अगर आप कर सकते हो तो बिज़नेस ज़रूर शुरू कर लें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कर पाओगे या नहीं, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप बिज़नेस शुरू करो। तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि क्यों। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर साइन है, डेफिनेटली आपको जो आप सोच रहे हो कि एक्सपेक्ट कर रहे हो जनवरी में जो आपको मिलना था इंक्रीमेंट, वो ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ तक जो पहुँच रही है, और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो रही है 43, 43, 44 की एज से। यहाँ तक तो ठीक है, बट 43 की एज से 44 की एज के बाद से फेट लाइन धुंधली पड़ रही है। तो जब फेट लाइन ऐसी हो जाती है तो एक तो वो नेगेटिविटी देती है आपको, पैसा आने में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या तो आपकी नौकरी चली जाएगी, या तो ऐसी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जिसमें कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि बिज़नेस शुरू अभी से या 30 की एज के बाद से, अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो 30 की एज से बाद से ज़रूर आप डेफिनेटली स्टार्ट कर लेना, क्योंकि आपके हाथ पे एक फेट लाइन और है, जो सिस्टर लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये भी फीकी सी है लेकिन ये है। तो ये क्या करेगी, ये आपको हेल्प करेगी। ये वही है कि अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो, आपकी जॉब से भी आपको पैसा आ रहा है, आपको बिज़नेस से भी पैसा आ रहा है, तो वो तभी दे पाएगा बिज़नेस आपको जब आप उसको थोड़ी अर्ली एज में शुरू करें, जैसे 30, 31 की एज या 32 की एज से शुरू करें, तो ही आपको वो इस एज तक आपको कुछ दे पाएगा। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि आपकी फेट लाइन यहाँ पे थोड़ी धुंधली पड़ रही है, और आगे चल के भी उसका धुंधलापन ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ तक मतलब उसका धुंधलापन चल रहा है, और उसके बाद फिर ओवरलैप कर रही है, और वो ऐसे सैटर्न की तरफ जा रही है ऊपर। तो ये जो फेट लाइन है ये आपकी यहाँ से थोड़ी सी अच्छी शुरू हो रही है, यहाँ तक ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये ओवरलैप भी कर रही है। तो ओवरलैप करने का भी मतलब ये होता है कि अगर आपकी फेट लाइन ओवरलैप कर जाती है तो आपकी लाइफ में चेंज आती है। तो वो चेंज जो है वो आ जाएगी आपकी लाइफ में 55 की एज के बाद, 55 या 60 की एज के बाद, और यही चेंज मैंने आपको आपकी लाइफ लाइन में भी बताया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप
आपको प्रॉब्लम में डाले, तो आपके हाथ में अगर पैसा होगा उस टाइम पे तो ही आप उस प्रॉब्लम से ईजिली निकल पाओगे। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इधर एक हल्का सा फिश साइन टाइप भी बना रही है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि अगर ये दिखा रही है कि उस टाइम पे आपके हाथ पे मे बी पैसा आएगा भी, कहीं से भी ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आए या फिर आपके ऑलरेडी आपके पास हो। जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज़ बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया है, तो मे बी आपको उस टाइम वो चीज़ हेल्प करे। तो वो तभी हो पाएगा जब आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कोई बिज़नेस भी शुरू कर लीजिए अभी से ही। तो ये चीज़ है। और उसके बाद वर्स्ट कंडीशन नहीं होगी, ऐसा मैं आपको बता दूं, वर्स्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके हाथ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा कि वर्स्ट आपका टाइम चला जाएगा। वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपका हाथ देख के, तो आप कर लेना। क्योंकि स्क्वायर साइन भी मैंने आपको बताया था कि सैटर्न पे स्क्वायर साइन है, तो वो भी अच्छा है, तो वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूं कि आपके जो फेट लाइन है, वैसे तो वो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही अच्छी है। इसमें आप जितना पैसा कमाना चाहते हो अपनी लाइफ में कमा लो। 44 की एज तक आपकी फेट लाइन अच्छी जा रही है, और उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास अच्छे से एसेट्स होंगे और आपने अच्छे से पैसा जो है वो जोड़ा होगा। तो ये चीज़ है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके हाथ पे सब बढ़िया है। थोड़ी हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। सन लाइन जो है वो मुझे इतनी कोई ख़ास दिख नहीं रही है। सन लाइन आपके हाथ में नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। यहाँ पे जो आ रही है हल्की फुल्की, यहाँ से कटी कटी सी है, तो ये कोई इतनी अच्छी सनलाइन नहीं मानी जाएगी। तो मतलब इतनी अच्छी कोई सनलाइन नहीं है। हाँ, जो ये स्क्वायर साइन, ट्रायंगल साइन जो बन रहे हैं, ये अच्छे हैं, तो ये आपको फ़ायदा देंगे। तो सनलाइन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो ये चीज़, ये रह गया आपके हाथ में। मैंने आपके हाथ की फुल एनालिसिस कर दी है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो और आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।